हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी होता है वो वेंग को किस कर लेता है, दोनों की किस बहुत डीप जाती है। और इस टाइम मतलब कि वेंग को पता लग गया था कि वांगजी जो है वो मतलब कि दिल का बुरा नहीं है, उसके साथ बहुत बहुत कुछ बुरा हुआ, इसके कारण वो ऐसा हो गया। और वो कहीं ना कहीं अंदर से सॉफ्ट है, भले वो लोगों को बाहर से दिखाता है कि वो बहुत क्रूअल है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। उसको इसका पता लगता है क्योंकि आज जब वांग जिसके पास ड्रिंक होके आया था और उससे उसे ना छोड़ जाने की बात कर रहा था, तो वो समझ गया था कि वांग जी उससे बहुत प्यार करने लग गया है। और कहीं ना कहीं वेंग के मन में भी उसके लिए फीलिंग पैदा हो जाती हैं। तो वेंग भी उसको किस बैक करता है। और इस बार जब वांग जी उसको उठा के बिस्तर पर लटाता है, तो इसमें वेंग और वांग जी दोनों की मर्जी थी। वेंग उसको एक बार भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, वो उसकी सभी कामों में सहमति देता है। और इवन कि वो उसको रिस्पॉन्स भी करता है, वो खुद वांगजी को किस करता है, वो मतलब कि खुद वांगजी के क्लोज को रिमूव करता है और वांगजी वेंग के क्लोज को रिमूव करता है। भले ही वांगजी ने ड्रिंक कर रखी थी, बट उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डीमन था, उस सभी चीज़ें याद रहती थी, वो कभी कुछ भूलता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोनों साथ में मतलब कि बहुत पैशनेट किस कर रहे होते हैं, वांगजी और वेंग की टंग्स आपस में रोल हो रहे होते हैं। और जो वांगजी ने वेंग के सभी क्लोथ्स को रिमूव कर दिया होता है और वेंग ने भी, और वेंग के जो पैर होते हैं वांगजी के वेस्ट के राउंड होते हैं, उसने उसको हक कर लिया होता है। और मतलब कि वो खुद वांगजी को परमिशन देता है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम कर सकते हो, जो मेरी बॉडी है वो तुम्हें बिलोंग करती है। और वेंग की ऐसे अपने आप को सरेंडर करते हुए देख के वांगजी को बहुत खुशी होता है। और वांगजी वेंग को हर जगह किस करता है, उसके एडम्स एप्पल पे, उसकी चेस्ट पे, उसकी पूरी बॉडी पे। और वेंग भी वांगजी को किस करता है और दोनों की ऐसे किस करते होते हैं। और फिर जो वांगजी होता है वो वेंग के साथ बहुत प्यार से मतलब कि एज अ कपल इंटीमेट होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है वेंग को पहली बार। क्योंकि वेंग को हमेशा पेन होता था, बट इस बार उसको ऐसा फील नहीं होता, उसको इस बार सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और उनकी जब नेक्स्ट मॉर्निंग आँख खुलती है तो वांगजी देखता है कि वेंग जो है उसके पास लेटा हुआ है। और तो वांगजी ने जो वेंग को हक किया होता है और उन दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं, तो वो जो वेंग होता है वो शर्मा जाता है और वो अपनी आंखों को हटाता है उससे। फिर वांगजी जो है उसको फिर से हक करता है और फिर उसके नेक पे एक सॉफ्ट सी क्यूट से किस करते हुए कहता है कि अब मुझे जाना होगा, मुझे कुछ ड्यूटीज़ हैं तो मुझे करनी है। बट वेंग उसको रोकता नहीं है, तो वो उठता है फटाफट वांगजी और उठ के मतलब कि अपने कपड़ों को पहनता है, सेट करता है। और वेंग कहता है तुम अभी सो जाओ, तुम्हें अभी उठने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो वांगजी होता है वो उठता है तैयार होके, वो निकल जाता है अपने काम के लिए। उसकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, वो जाके उन ड्यूटीज़ को करता है। और इधर वेंग होता है सोया होता है और रात के बारे में बातों सोच रहा होता है कि रात को उन दोनों के बीच क्या हुआ था और उसने कितना एंजॉय किया था। उसको मतलब कि खुशी होती है कि इस बार उसकी इसमें मर्जी थी, और तो वो हैप्पी होता है इस टाइम। तो वो भी उठता है, वो भी तैयार श्यार होता है और जाता है। और मतलब कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था वांगजी को देख के, क्योंकि आजकल उसे वांगजी जो बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था, उसका रूप बिल्कुल बदल गया था। उसको लग रहा था कि शायद मैंने वांगजी को बदल दिया, शायद वांगजी पहले ऐसा था, मैंने कभी उसको नोटिस ही नहीं किया। जो पर्सन उसको पहले क्रूअल देखा करता था, उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नफरत दिखती थी, अब उसकी आंखों में सिर्फ उसको प्यार दिखता है और कुछ को दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में उसको सिर्फ वेंग की झलकें दिखाई देती हैं हर तरफ। क्योंकि चाहे जब मर्जी वेंग उसको मिले रास्ते में, पर हमेशा जो वांगजी की आंखों में उसके लिए प्यार देता था और अपनापन देता था, जो कि पहले नहीं देखा करता था। और अब जब वांगजी ने इसके वो सारी पाबंदी हटा दी थी, मतलब कि कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, मतलब कि अगर उसको फेस कवर करना है नहीं करना उसकी मर्जी, वो मना नहीं करता। बट फिर भी वे था वो अपने रूल्स को फॉलो करता था। उसको पता था कि वांगजी ने अगर उसके लिए कोई रूल्स बनाए हैं तो उसके बेनिफिट के लिए ही हैं, तो वो उनको फॉलो किया करता था। और वो कहीं भी अगर महल से बाहर जाता था तो अपने साथ वो सैनिकों को लेके जाया करता था, या फिर वांगजी खुद उसके साथ जाया करता था, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो एक ब्यूटी है। डिमन वर्ल्ड में कोई भी पर्सन उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो उसको खतरा हो सकता है, क्या पता कई डीमंस की नज़र हो सकती है उसके ऊपर, तो इसलिए वांगजी के साथ जाया करता था। एक दिन क्या होता है कि जब एक सभा में जो पर्सन होता है वो एक डीमन होता है, उस डीमन को पकड़ के लेके आता है और लेके उसको नीचे फेंक देता है वांगजी के सामने। और उसको कहता है कि जो गार्ड होता है उसको कहता है कि माय लॉर्ड इसको पनिश कीजिए। तो वांगजी कहता है कि क्या हो, तुमने इसे ऐसे क्यों फेंका है वहाँ पे। तो फिर वो गार्ड कहता है कि आपको नहीं पता, इसने चोरी की है और इसने जो भोज है उसमें से सामान चुराया है। तो इस पर वांगजी गुस्से में आता है और उसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो पर्सन डरते हुए कहता है कि मेरे बच्चे बहुत
बहुत भूखे थे, मेरे पास कुछ नहीं है, जो मेरी मम्मी है बहुत बीमार है और मेरी जो पत्नी है मुझे छोड़ के चली गई है, तो इसलिए मुझे उनका पेट भरने की चोरी करनी पड़ी क्योंकि मुझे कोई काम नहीं मिल पा रहा, मैं गरीब हूँ। वो ये बात बोलता है। ये बात सुन के जो वांगजी होता है उसको थोड़ा तरस आ जाता है और वहाँ पे जो वेंग होता है वो भी पीछे पर्दे के पीछे वहाँ खड़ के देख रहा होता है और वहाँ पर्दे के बाहर जो वांगजी की जो मतलब कि स्टेप मदर जिन्होंने उनको पाला होता है वो होती हैं, जो कि अब एम्प्रेस की पदवी पे होती हैं। वो वांगजी को देख रही होती है, तो वांगजी से होता है उसको उस पर तरस आ जाता है कि इसने अपने जो बच्चों का पेट पालने के लिए चोरी किए, तो वो उसको कोई पनिशमेंट देता और उसको कहता है कि तुम कल से जो है हमारे गार्डन में ड्यूटी करोगे और तुमको जितने पैसे मिलेंगे तुम उन पैसों से अपने बच्चों का पेट पाल सकोगे। और क्या कि वो उसको वहाँ से जाने को दे देता है। और डिसीजन सुन के जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं, डीमंस होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि वांगजी ने किसी को माफ़ कर दिया। आज तक वांगजी ने कभी किसी को माफ़ नहीं किया था, चाहे छोटी छोटी गलती हो वो उसको जान से मार दिया करता था। पर आज वांगजी ने इतनी बड़ी गलती में, क्योंकि उसके भोजनालय से भोजन चोरी हो गया, बट फिर भी उसने उसको एक पनिशमेंट तक नहीं दी, उल्टा उसने उसको नौकरी दे दी। ऐसा कैसे हो गया? तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तुमने देखा जब से वो फेरी आई है यहाँ पे, जो हमारे डीमन किंग है वो डीमन किंग रहे ही नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि वो फेरी के किंग हो गए हैं, कि मतलब कि उनके दिल में सबके लिए दया आ गई है। वो कितने बदल चुके हैं, मुझे नहीं पता है कि ये फेरी जो है उनको इतना बदल देगी। जो ह्यूमन है आपस में गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें, जो एम्प्रेस जो क्वीन होती है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ तो वांगजी को कुछ नहीं कहती, पर अकेले में वांगजी को बुलाती है जहाँ से वेंग गुजर रहा होता है, तो वो भी जाता है। तो वो देखता है कि जो वो एम्प्रेस है उसने वांगजी को वहाँ खड़ा होता है, उसको जो डांट रही होती है, और वांगजी जो है अपने घुटनों के बल बैठा होता है और उसको चाह के बोल रही होती है कि क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम लोगों को माफ़ करो, तुम भूल गए हमारे रूल्स क्या हैं, छोटी छोटी गलती में मौत की सज़ा, किसी को माफ़ करना हमारे डीमंस में है नहीं। तुम अपने फादर के नक्शे कदमों में चल रहे हो, उन्हें कारण जो हमारा डीमन वर्ल्ड तबाह हो गया था और तुम्हारी मॉम हमसे दूर चली गई। तुम क्या चाहते हो कि आने वाला समय भी ऐसा हो जाए? तुम इतने दयालु होना चाहते हो कि तुम डरे ना? तुम्हें अपना खौफ पैदा करने की ज़रूरत है वांगजी। अपने आप को भूलो मत, तुम एक क्रूअल डीमन हो। अगर तुमने अपना खौफ पैदा नहीं किया तो हेवन तुम पे हमला कर देगा, और वही हाल होगा जो तुम्हारे फादर का हुआ था, और मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहती। समझा? तुम्हें पनिशमेंट दी जाती है, तुम यहीं पर बैठे रहोगे अपने घुटनों के बल, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। चाहे जितनी मर्जी कोल्ड हो, चाहे बर्फ़ गिरे, चाहे जो मर्जी गिरे, तुम ऐसे ही बिना गर्म कपड़ों के यहाँ पे बर्फ़ के बीचों बीच खड़े रहोगे ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। वांगजी जो है एक शब्द मुड़ के भी जवाब नहीं देता एम्प्रेस को, और वो वहाँ से गुस्से में चले जाती है। और जो वेंग होता है वो देखता है, उसको बहुत बुरा लगता है, बट वो जाती है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो उसको इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। जब वेंग बहुत तक वेट करता है, उसको था कि शायद जो एम्प्रेस है कुछ समय बाद वांगजी को माफ़ कर देगी, क्योंकि उसको पता लग गया था कि जो वांगजी है वो खुद क्रूअल नहीं बन रहा है, उसको बनाया जा रहा था कि वो अपने फादर के नक्शे कदमों पे ना चले। उससे फादर ने गलतियाँ की थी वो ना करे, तो उस समझ आ गया था ये बात। जब रात को भी वांगजी जो उसके पास नहीं आता, तो वेंग जो होता है वो निकलता है गर्म कपड़ों को पहन के, बाहर बहुत ठंड होती है, स्नोफॉल हो रही होती है बाहर। वो निकलता है और जाके देखता है वांगजी को उसके रूम में, तो वांगजी उसके रूम में नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, इवन कि सिंहासन पे भी नहीं था। तो फिर वेंग जाता है वहाँ पे जहाँ वांगजी को पनिशमेंट दी गई है, तो वो वहाँ पे जाता है और जाके मतलब कि देखता है, तो वांगजी जो अभी भी वैसी सेम पोजीशन में अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। इतनी कपकपाती ठंड में उसके जो हाथ पैर थे नीले पड़ गए थे। क्या पता कितनी ठंड में यहाँ बैठे हो, तुम्हें मरना है क्या? मुझे पता है तुम डीमन किंग हो, पर तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारी बॉडी इतना भी नहीं सहन कर पाएगी। फटाफट उठो वांगजी, यहाँ से जल्दी उठो। ऐसे कह के उसको उठा रहा होता है, बट वांगजी होता है वो उठ नहीं रहा होता। कहता है कि वेंग तुम इनसे मामले मत पड़ो, तुम जाओ। तो मैंने बोला ना तुम जाओ, मैं खुद देख लूँगा, जाओ। तो ये कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़ के, तुम ऐसे यहाँ पे अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो और मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ? तो वांगजी कह रहा है ये मेरी पनिशमेंट है। तो ये कहता है कैसी पनिशमेंट? तुमने क्या गलती किया, क्या गलती किया तुमने बताओगे जब तुम मुझे? तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने डिसीजन लिया। तुम एक किंग हो, तुम अपने फैसले अपने आप ले सकते हो, और मुझे पता है कि वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें ऐसे पनिश करेंगे और तुम पनिशमेंट लोगे। तो वांगजी गुस्से में कहता है वेंग इन सब मामलों में तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, इन सब मामलों में मत पढ़ो और यहाँ से जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और मुझे इतनी चीज़ें सहनी आनी चाहिए, बचपन से मैं सब सहता आया हूँ, मैं आज तक नहीं मरा, तो अब मुझे क्या होगा? तो वेंग कहता है पहले मैं नहीं था ना, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, तुम्हारी बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी है, तुम मर जाओगे अगर तुम थोड़ी देर और रहे तो। वांगजी कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा वेंग, तुम जाओ, तुम बात समझते क्यों नहीं हो?
तो वे कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसे ही बैठना तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। ऐसा कह के वो वांग जी के साथ वहीं बैठ जाता होता है। और तो जब ये चीज़ जब सैनिक देखते हैं तो वो जाके इस बारे में एम्प्रेस को बताते हैं कि जो उनकी जो वांग जी की वाइफ है वो भी वहाँ बैठ गई हैं। तो ये देख के एम्प्रेस को गुस्सा आता है। तो एम्प्रेस आती है वहाँ पे और बोलती है कि वेंग, तुम्हें किसने यहाँ बैठने को बोला है। तो वो सर झुका कहता है कि क्वीन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बैठ रहा हूँ, बट मेरा हस्बैंड यहाँ तकलीफ़ में है तो मैं उस तकलीफ़ में दे सकता। अगर मैं उस तकलीफ़ को कम नहीं कर सकता तो मैं उस तकलीफ़ को साथ में शेयर तो कर सकता हूँ, एक मतलब कि गुड लाइफ पार्टनर होने के नाते। तो जो एम्प्रेस होती है उसको वेंग की बहुत अच्छी लगती है कि जो वेंग है वो कैसे जो वांग जी की साइड ले रहा है, और उसके लिए खुद वो एक ह्यूमन होकर जो कि उससे आधा का आधा इतना वीक है, वो इतनी बर्फ़ में खड़ने को तैयार है जो कि 2 घंटों में मर जाएगा। तो एम्प्रेस मन ही मन खुश होती हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम यहाँ अगर 2 घंटे ज़्यादा तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो वेंग कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वांग जी की मौत हो गई तो, और वैसे भी अपने हस्बैंड की गोद में मरना एक सौभाग्य की बात होती है। ये बात सुन के वांग जी को गुस्सा आता है, बट वो कुछ बोलता नहीं क्योंकि वहाँ क्वीन होती है, बट जो क्वीन को बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्वीन कहते हैं तुम बीमार हो जाओगे, चलो उठो उठो। वो उठ नहीं रहा होता तो वो खुद आके उठाती है और फिर कहती है वांग जी तुम भी उठो। तो वांग जी को मैंने बोला ना उठो, तो वांग जी उठता है। तो वो कहते तुम ऐसा करो, वेंग को लेके जाओ, वो बीमार हो जाएगा। तुम देख ही रहे हो, तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं, तुम्हारी चमड़ी मोटी है, ये तो ह्यूमन है, इसके हालत देखो, इस देर में इसकी पूरी बॉडी लाल हो गई है, जाओ इसको लेके जाओ। तो कहता है जी। ऐसे कि जैसे ही वांग जी उठता है उसके तो दर्द हो रहा होता है, बट वो दिखाता नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होकर उठता है। तो वेंग उसको पकड़ता है, तो वांग जी उसको हाथ उठाते हुए कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। ऐसे कह के वो दोनों वहाँ जाते हैं। पर थोड़ी दूर जाने के बाद ही वांग जी के जो पैर लड़खड़ा जाते हैं, तो वेंग उससे संभालता है और कहता है कि बस करो, अब कितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाओगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ मेरे सैनिक है, मैं ऐसे वीक नहीं पड़ सकता, वो क्या सोचें कि उनका डीमन किंग कैसा है। तो वेंग इस बात समझता है और फिर वो वांग जी को छोड़ता है। तो वांग जी खुद अपने आप बिल्कुल सही से चलता हो जाता है उनके रूम में, और जैसे उनके रूम में पहुंचता है वो मतलब कि धड़ाम से गिर जाता है क्योंकि उसके पैर जवाब दे चुके होते हैं। तो वेंग उसको उठाता है, उठा कर उठाता है और तुरंत जो दासियाँ होती हैं उनको बोलता है कि तुरंत गर्म पानी करके लेके आओ। तो वो लोग फटाफट जाके उबलता हुआ गर्म पानी लेके आते हैं, और वो वांग जी वेंग जो होता है उसके अंदर क्लोज डालता है एक कॉटन का, और उसको नचोड़ के उस वांग जी की पूरी बॉडी को उससे गर्म पानी साफ़ करने लग जाता है और वांग जी के पैरों को उसके डाल देता है, और वहाँ पे वो मतलब कि आग जलवा देता है भट्टी के अंदर ताकि जो रूम है अच्छे से गर्म हो जाए वांग जी का। और वहाँ पे वांग जी को उठाता है और उसको मतलब कि अच्छे से मोटे कपड़े पहनाता है और दासी को हुक्म देता है कि वो तुरंत गर्मा गर्म सूप बना के लेके आए। तो वांग जी कहता है तुम मेरी इतनी सेवा मत करो, मुझे इतनी आदत नहीं है, आज तक मुझे इससे बड़ी बड़ी परेशानी मिली है, मुझे कितने कोड़े पड़ चुके हैं, पर आज तक कभी किसी ने मेरे को एक मरहम तक नहीं लगाया है, तो ये मेरे लिए आम बात है, और ये तो मैं 2 मिनट में ठीक हो जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तो वांग कहता है कि नहीं तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी केयर करूँगा और मुझे तुम्हारी केयर करने से कोई नहीं रह सकता, समझाई तुम्हें। तो वांग जी थोड़ा स्माइल करता है और फिर वो कहता है कि तुमने ऐसे क्यों बोला कि हस्बैंड की गोद में मरना अच्छी बात है। तो ये कहता है और नहीं तो क्या बोलूँ, तुम्हें पता नहीं है हमारे हेवन, ऐसा बोल कर चुप हो जाता है। वो कहता है वांग जी कहता है क्या, वो कहता है नहीं कुछ नहीं। तो फिर वेंग अपने मन सोचता है कि अगर वांग जी को कभी ना कभी तो पता लगेगा ना कि वो हेवन से बिलोंग करता है, वो भले धरती पे आया था बट वो है तो एक रियल फेरी, जिसको डीमन वर्ल्ड में सब लोग फेरी फेरी नाम देते हैं, पर वो असलियत में एक रियल फेरी है और वो हेवन से बिलोंग करती है। तो वांग जी का जो भरोसा है उसके टूट जाएगा, कहीं उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने सेम उसके मॉम डैड वाली स्टोरी दोहराई है। तो मैं कहता है नहीं हमारी स्टोरी ऐसी नहीं होगी जैसे उसकी मॉम डैड वाली थी, हम साथ साथ हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा कहता है। और फिर वो वांग जी से ख्याल रखता है। तो वांग जी होता है बड़े प्यार से वेंग को देखता है, और जब वांग जी बिल्कुल रिकवर हो गया होता है तो वो वेंग को कस के पकड़ता है, अपने पास खींच लेता है और खींच के उसको पीछे से हक करते हुए उसके कान पे बाइट कर लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार करना है। तो वेंग से स्माइल करता है, कहता है कि वांग जी तुम ऐसे शब्द मत बोला करा करो। और उसके बाद वो वेंग को लेके बेड पे लेट जाता है और दोनों ढेर सारा प्यार करते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी आँख खुलती है और इस तरह से उनके जो दिन हो रहे हैं वो गुजर रहे होते हैं। मतलब कि आजकल वेंग और वांग जी की जो एक्टिविटीज़ होती है बहुत बढ़ गई होती हैं। पहले जो बहुत कम क्या करते थे, आजकल उनकी एवरीडे मीन्स एवरीडे हो गया है रूटीन उनका, और वो दोनों बहुत खुश हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हैं और बहुत हैप्पी हैं। वांग जी बहुत खुश रहता है और उसकी हैप्पीनेस सभी लोग डीमन वर्ल्ड सभी लोग नोटिस करते हैं कि आजकल जो उनका जो डीमन किंग है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहा है, न जाने क्या कारण है। सबको पता है कारण यही है, और वो है उनकी वाइफ जो हमारी फेरी है, और कोई तो कारण हो नहीं सकता। और सब इस बात को जानते हैं बट कोई बोलता नहीं है, क्या करें, अगर बोलेंगे तो डीमन किंग जान से नहीं ख़त्म करवा देंगे उनको। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि जो वेंग थोड़ी तबीयत है वो ख़राब रहने लग गई थी। मतलब आजकल वेंग कुछ खा नहीं पा रहा था, वो जैसे कुछ खाने जाता उसका मन ख़राब हो जाता, उसका मन कच्चा कच्चा हो जाता, उससे खाया नहीं जाता।
और उसको आजकल खट्टा बहुत खाने का दिल कर रहा था। और डीमन वर्ल्ड में उतना कुछ खट्टा मिलता नहीं था, सिर्फ एक खट्टी जो पीने वाली चीज़ होती थी वही मिलती थी, और वेंग उसको ही बहुत पिया करता था, जो बिल्कुल अचार के सड़े हुए अचार का टेस्ट करता। बट वेंग को वो भी चीज़ अच्छी लग रही थी आजकल, वो इतना खट्टा खाने लग गया था, उसको खुद नहीं पता वो सब कर क्या रहा है। और ऐसे ही एक रात को जब वांगजी और वेंग इंटीमेट हो रहे थे, तो वांगजी मतलब थोड़ा उसके ऊपर वाइल्ड हो जाता है और काफ़ी इंटेंस चला जाता है, जिससे थोड़ा वेंग थोड़ा उसको थोड़ा पेन होता है अंदर अपने स्टमक में, और थोड़ा हर्ट हो जाता है। और जब वांगजी सोया होता है तो वेंग अपने को ध्यान से देखता है, तो देखता है कि उसको हल्की सी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो वेंग जाके अपने को चेक करता है और उसको लगता है कि शायद वो हल्का हर्ट होगा, उसको दर्द हो रहा होगा अंदर। और उससे अगले दिन से वेंग को थोड़ी वॉमिटिंग ज़्यादा स्टार्ट होने लग गई थी। उसने ये बात वांगजी को नहीं बताई थी, वो थोड़ा बीमार रहने लग गया था। तो वांगजी ने उससे पूछा भी तुम्हें क्या होगा, तुम आजकल बहुत इनएक्टिव से रहने लग गए हो, तुम्हारे फेस का जो चमक है वो थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ सी गई है, और तुम सारा दिन बिस्तर पर सोए रहते हो, ऐसा क्यों, तुम्हारी आँखें ऐसे सूज सी गई होती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वेंग उसको कुछ जवाब देता, कहता कि शायद मैं बीमार हूँ, कल रात जब हम इंटीमेट हो रहे थे तो उस टाइम शायद मैं थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई, शायद इसीलिए ऐसा हो। तो वांगजी से पूछता है कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या मैं तुम्हें ज़्यादा ही कुछ रफ था, तुम्हें बताना चाहिए था ना, तुम तुरंत जाओ हमारा जो मेडिकल जो डॉक्टर है उसके पास जाओ, दिखा के आओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जाओ जाओ। तो वेंग कहता है कि मैं जाता हूँ। पर वेंग जो जाता नहीं है, तो इधर जो जो वांगजी की जो पर्सनल गार्ड होती है वेन सिंह, वो भी मतलब उसने भी डॉक्टर की पढ़ाई की होती है, वो वेंग के सिम्टम्स को देखती है और फिर वो वेंग के पास आती है और उससे कहती है कि क्या मैं आपको चेक कर सकती हूँ कि आपको क्या बीमारी है। तो वो कहता है कि हाँ आप चेक कर सकते हो, मैं डॉक्टर के पास जाने की सोच रहा था बट मैं गया नहीं क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी कि मैं क्या ही बोलूँगा कि हमने ये सब किया और ये सब होने लग गया, तो इसलिए मैं गया नहीं। तो कहते नहीं ये उन सब का रीज़न नहीं है। तो वो वेंग की जो पल्स को अच्छे चेक करती है, वेंग के स्टमक पे हाथ रखती है, सब्जी का हाथ रखती है, और फिर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि आप, फिर पूछता क्या मैं, कहते कि आप प्रेग्नेंट हो। तो वेंग हैरान होता है, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं एक मेल हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वेन सिंह कहते हैं कि शायद आपको पता नहीं है कि हमारे जो डीमन वर्ल्ड में मेल भी प्रेग्नेंट होते हैं, जो मेल कई डीमंस की आपस में शादी हो गई होती है और जो उनकी वाइफ बनी होती है प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के डीमंस में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी को भी, मेल फीमेल इवन कि एनिमल्स तक को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। ये बस उनके वेंग शौक लगता है कि तुम लोग ऐसा कौन सा घुट्टा पीते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो कहता है कि बस, तो इसीलिए शायद आप और वांगजी जो मास्टर हैं वो बहुत बार, तो शायद इसीलिए आपको हर्ट हुआ क्योंकि अभी आप इस टाइम प्रेग्नेंट हो। तो वेंग कहता है कि हाँ बट मैं कब कितने मंथ टाइम से प्रेग्नेंट हूँ। तो कहते शायद आपको 2 मंथ हो चुके हैं, आपका 3rd मंथ का हाफ चल रहा है, अभी तक आपको पता नहीं लगा। तो वेंग कहता है मुझे कुछ सिम्टम्स तो थे ऐसे वॉमिटिंग्स वगैरह, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो वेंची कहती है मैंने आपके सिम्टम्स को नोटिस किया था, तभी तो मैंने आपके चेकअप किया, तो मुझे कन्फर्म हुआ। तो वेंग कहता है कि अब मैं क्या करूँ, इस बात को कैसे बताऊँ, मैं तो खुद शौक में हूँ। तो वेंची कहते हैं कि आप थोड़ा रुक जाइए, आप इस बारे में अभी किसी को मत बताइए क्योंकि इससे आपकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि कितने लोग हैं जो डीमन किंग से जलते हैं। तो आप ये बात सिर्फ और सिर्फ मास्टर को ही बताना, और तब बताना जब वो अकेले में हो। और अभी तो वैसे भी वो कुछ मतलब कि वॉर की सिचुएशन आई हुई है, तो वो उसको देख रहे हैं। तो वेंग कहता है वॉर की, वो कहते हैं कि हाँ, हेवन ने हमारे जो सैनिक थे पहरेदार, हमने वहाँ भेजे थे, उन्होंने उनको पकड़ किया और उनको जान से मार दिया, जिसके कारण थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम चल गई है। हमारा कोई इरादा तो नहीं था हमसे लड़ाई करने का, बट वो हम सामने से पंगा ले रहे हैं। तो अब ऐसा हो सकता है क्या तो लड़ाई छिड़ जाए। तो इस टाइम अगर आपको बताना है तो मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ उनको ही बताइए, अगर किसी और को पता लगा तो शायद वो आप पे अटैक कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं चाहता कि वांगजी से बात सुन के वो कमज़ोर पड़ जाए या फिर उसकी जान को खतरा हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वेंची कहते हैं चिंता मत कीजिए, आपका जो सीक्रेट है मेरे पास बिल्कुल सेफ़ रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हमारे बीच रहेगा। तो वेंग कहता है कि ठीक है, मुझे तो पूरा भरोसा है वेंचिंग। उसके बाद जो वेंग होता है वो जब रात को आता है तो वांगजी उसके पास आता है, जैसे ही वांगजी उसको हक करता है और उसके जैसे वो किस कर रहा था, तो वांगजी वेंग उसको किस तो करना था, पर जैसे ही वांगजी अपना हाथ उसके ट्राउज़र में ले गया था तो वेंग उसको मना कर देता है, उससे दूर हो जाता है। तो वेंग वांगजी को बुरा लगता है, बट वेंग उससे कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। तो वांगजी को लगता है कि शायद उसने कल रात उसको हर्ट कर दिया था, तो मना कर रहा है, उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। तो वांगजी कुछ कहता नहीं है, वो उल्टे से सॉरी कहता है कि मुझे समझना चाहिए
चाहिए था वेंग, तुमने मुझे बताया क्यों, तुम आज मेरे पास आराम करो। ऐसे कह के उसके फ्रेंड पे किस करता है और उसको हक करके सो जाता है। और इस टाइम वेंग होता है अपने माइंड में सोच रहा है कि मैं कैसे वांग जी को एक्सप्लेन करूँ मेरी हालातों के बारे में कि मैं उसको क्यों मना कर रहा हूँ, और आखिर इस टाइम मेरे माइंड में चल क्या रहा है, और अभी इस टाइम कौन सी प्रॉब्लम आई हुई है और वो किस चीज़ से सामना कर रहा है। तो इन सब सोच को लेके वेंग यहाँ पर सो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है वेंग और वैंजी का। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।